एक समय की बात है। एक प्राचीन राज्य था जहां के लोग शांति, समृद्धि और प्रेम के साथ जीवन जीते थे। राज्य के राजा वीरबल एक निडर और न्यायप्रिय शासक थे, जिन्हें अपनी प्रजा से असीम प्रेम था। उनके राज्य में हर कोई खुशहाल था, परंतु दूर दराज के जंगलों से एक अंधकारमय खतरा मंडरा रहा था। एक दिन अचानक अज्ञात स्रोत से एक भयावह राक्षस प्रकट हुआ। यह राक्षस इतना शक्तिशाली और क्रूर था कि उसकी हर अदा में रहस्य, अंधकार और विनाश की छाया थी। राक्षस ने राज्य के सीमा पार के गांवों पर आक्रमण कर लोगों में आतंक फैला दिया। राजा वीरबल ने तुरंत अपने सामरिक बल को इकट्ठा किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने लड़ाई शुरू की, राक्षस की अजेय शक्ति ने उनकी उम्मीदों को चीर दिया। राजा वीरबल ने समझा कि तलवार, धनुष, तीर और रथ की शक्ति से यह लड़ाई जीती नहीं जा सकती। उसे अपने अंदर छुपी हुई असली ताकत, सत्य, साहस, दया और आत्मविश्वास की आवश्यकता थी। उसने अपने सबसे प्रिय और बुद्धिमान सलाहकार रानीश्वरी तथा एक गूढ़ योगी साधु, जिन्हें सब मंत्री मंत्र के नाम से जानते थे, से सलाह लेने का निश्चय किया। रानीश्वरी ने राजा को समझाया कि यह राक्षस दरअसल एक शापित प्राणी है, जिसने कभी इंसानियत का अनुभव किया था। योगी साधु ने बताया कि राक्षस के भीतर अभी भी इंसानियत की एक झलक बसी हुई है, जिसे सच्चाई और साहस की रोशनी से जागृत किया जा सकता है। राजा ने इन शब्दों को अपने दिल में बसाकर स्वयं की साधना में जुट गया। उसने पुरानी ग्रंथों और रहस्यमयी कथाओं का अध्ययन किया, ताकि वह उस शाप के स्रोत और उसके समाधान का पता लगा सके। एक रात जब पूरा राज्य नींद में डूबा हुआ था, राजा वीरबल ने अकेले ही राक्षस के गहरे अंधेरे इलाके में कदम रखा। वहां उसकी मुलाकात हुई उस राक्षस से, जिसके तेज भयानक नयन उसमें छिपी पीड़ा को बयान कर रहे थे। शुरू में राक्षस ने राजा की हिम्मत और साहस पर हंसते हुए हमला कर दिया, लेकिन राजा ने बिना डरे अपने दिल की गहराई से निकलती हुई शक्ति को महसूस किया। उसने राक्षस से पूछा, क्या तुम सच में केवल विनाश और अंधकार फैलाना चाहते हो? राक्षस की आवाज में हल्की सी दर्द थी और उसने भारी स्वर में उत्तर दिया, मैं भी कभी इंसान हुआ करता था, पर एक शाप ने मुझे अंधकार में बदल दिया। राजा की इन बातों ने उसके अंदर करुणा की चिंगारी जगा दी। उसने राक्षस को समझाने का प्रयास किया, उसे बताया कि अगर वह अपने अतीत की भूल चूक स्वीकार कर ले, तो शाप का बोझ हल्का हो सकता है। राजा वीरबल की आत्मिक शक्ति, उसकी दया और सच्चाई की चमक के आगे राक्षस की रक्षा की दीवार धीरे धीरे ढहने लगी। धीरे धीरे राक्षस के चेहरे पर परिवर्तन आया। उसके नयन में दर्द की जगह हल्की सी आशा झलकने लगी। इस अद्भुत परिवर्तन के साथ राजा ने राक्षस को अपनाने का संदेश दिया और कहा कि यदि वह सच में अपने अंदर की इंसानियत को जागृत कर ले, तो राज्य में फिर से शांति लौट आएगी। उस रात जब चांदनी बिखरी हुई थी, राक्षस ने अपने भयावह रूप को त्यागते हुए आत्मसमर्पण कर लिया। राक्षस का शाप टूट गया और वह फिर से एक इंसान के रूप में लौट आया, जिससे राज्य में अंधेरे पर उजाले की एक नई किरण पनपी। राजा वीरबल की इस विजय ने न केवल राज्य में शांति और समृद्धि लौटाई, बल्कि यह संदेश भी दिया कि हर चुनौती, चाहे कितनी भी भयानक क्यों न हो, सच्चाई, साहस, दया और आत्मविश्वास से परास्त की जा सकती है। इस लड़ाई ने सभी को यह विश्वास दिलाया कि अंधेरे में भी उजाला जरूर होता है, बस जरूरत है तो उसे जगाने की।